तो जिस चीज का लोग बहुत ही ज्यादा टाइम से वेट कर रहे थे कि गोजो का सही में कमबैक हुआ है या नहीं, या वो सुकुना का सिर्फ एक हेलुसिनेशन है। चैप्टर 261 ने हमारा क्लियर कर दिया कि गोजो का कमबैक सही में हुआ है। लेकिन गोजो का कमबैक हुआ है, लेकिन वो गोजो नहीं है। अब तुम बोलोगे वो गोजो नहीं है तो वो फिर है कौन? वो है तो जेजे के चैप्टर 261 वहां से स्टार्ट होता है जहां पे हुआ था उसका एंड, जहां पे यूजी सुकुना की चेस्ट बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से फाड़ रहा था। एंड उसके बाद हमें एक सीन दिखाया गया है कि स्मोक में से एक बंदा निकल रहा है जो था गोजो सतारो। सुकुना इस बात पे बिलीव नहीं करता कि भाई ये बंदा अभी तक स्टिल अलाइव है। फिर वो बंदा स्मोक में से आगे आता है, सुकुना उससे बोलता है, सुकुना को रियलाइज हो जाता है कि ये बंदा कौन है। फिर सुकुना उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया यूता। सुकुना को पता लग जाता है कि भाई ये गोजो की बॉडी में और कोई नहीं, ये है यूता। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि यूता केंजाकू की बॉडी को पूरी तरीके से एब्जॉर्व कर लेता है रीका का यूज करके, जिससे उसे हेल्प मिलती है गोजो की बॉडी से अपनी बॉडी को स्विच करने में। माकी एंड हकारी का ये पहले से प्लान होता है कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचे तो हमें यही प्लान यूज करना पड़ेगा, लास्ट प्लान यही वाला। फिर कुजुकाबे का सीन आता है, वो पूछता है कि क्या हम गोजो की लिमिटलेस को कॉपी नहीं कर सकते? शोको बोलते हैं कि नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए हमें चाहिए होगी 6 आइज। तो फिर कुजुकाबे बोलता है तो उसकी 6 आइज कॉपी कर लो। फिर शोको कुजुकाबे से बोलते हैं अबे चूत, ये 6 आइज उसकी बॉडी का पार्ट है, कर्स टेक्निक थोड़ी ना जो तू कॉपी कर लेगा। फिर माकी यूता से पूछती है अगर तुम कर्स टेक्निक ओनली 5 मिनट के लिए कॉपी करो तो क्या होगा? वो बोलता है मेरे को क्या पता। फिर यूता सबकी तरफ देखता है एंड चिल्लाते हुए बोलता है गोजो सेंसे का क्या? वो क्या तुम लोगों के लिए इतने से भी इम्पोर्टेंट नहीं थे? तुम सब लोगों ने ही गोजो सेंसे को मॉन्स्टर बनने के लिए मजबूर नहीं किया था? अगर गोजो सेंसे जा चुके हैं तो अब कौन बनेगा मॉन्स्टर? तू अगर किसी का इरादा नहीं है मॉन्स्टर बनने का तो मैं बनूंगा मॉन्स्टर। फिर कुजुकाबे पीछे से बोलता है तू पहले से ही मॉन्स्टर, तू क्या बनेगा? फिर यहाँ पे हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूता गोजो से पूछता है कि अगर तुम मर जाओ तो क्या मैं तुम्हारी बॉडी को ले सकता हूँ? फिर गोजो बोलता है वैसे मैं हारने वाला तो हूँ नहीं, लेकिन अगर मैं हार गया तो तुम मेरी डेड बॉडी के साथ कुछ भी करो, मेरे को कुछ मतलब नहीं है। फिर गोजो एंड यूता की बात चलते रहती है एंड वो बोलता है कि भाई मैं फूजीवारा का हूँ। गोजो बोलता है मेरे में तो सुगावारा का ब्लड है। फिर यूता गोजो से बोलते हैं गोजो सेंसे हम तो एक टाइप के रिलेटिव्स ही है। वो बोलता है हाँ यार है तो वैसे। फिर गोजो यूता से बोलता है तुम मेरे से ना बहुत ही ज्यादा बेटर परिस्थितियों में पैदा हुए हो एंड तुम्हें इस चीज का एडवांटेज लेना चाहिए। अगर ये तुम इस सिचुएशन को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे तो तुम बहुत ही बड़े चू हो। फिर गोजो अपने स्टूडेंट से बोलता है तुम मेरे से दूर चले जाओ, मैं अपने तुम्हें ब्लडी साइड नहीं दिखाना चाहता कि मैं भी खून खराबा करता हूँ एंड मेरे को नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। फिर गोजो बोलता है अगर मैं सुकुना से हार गया एंड सब बुढ़े गायब हो गए तो गाकुगंजी ही है जो हमारे जुजुत्सु काइजन के हेडक्वार्टर्स के टॉप में रहने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो पहले की तरह तोड़फोड़ नहीं होने वाली जैसे शिबुया इंसिडेंट में हुई थी। फिर हमारा सीन स्विच होके आता है यूजी के फ्रेंड पे, अमाई पे, जो अपनी कर्स टेक्निक एक्सप्लेन करता है। फिर हमारा सीन स्विच होता है यूता पे, जो कि गोजो की तरह ही किटकैट बना हुआ था एंड बेड पे पड़ा हुआ था बहुत ही गंदी तरीके से वुंडेड होके। फिर अराटा अपनी कर्स टेक्निक यूज करता है एंड उसके वुंड्स को और भी ज्यादा बेकार होने से प्रिवेंट करता है, लेकिन यहाँ पे इन बंदों को बहुत ही ज्यादा लेट हो चुकी थी। फिर यूता बोलता है रीका का बहुत ही ज्यादा थैंक्स कि उसने मेरे को सेव करा, लेकिन अब मैं अपनी लिमिट पे पहुंच चुका हूँ। फिर शोको बताती है मैंने तुम्हारी ब्रेन को गोजो की बॉडी से ऑलरेडी स्टिच्ड कर दिया है, तो तुम्हें बस ये करना है, तुम्हें अपनी आरसीटी को मैक्स कैपेसिटी पे यूज करना है जिससे तुम उसकी बॉडी पूरी तरीके से ले सको। फिर हमारा सीन स्विच होता है सुकुना एंड यूता पे, जहाँ पे दोनों अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज कर रहे थे। यहाँ पे हो चुका है सेकंड राउंड बिगिन।